द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 50 करोड़ रुपए लेकर सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले जजपाल जस्सी ने कांग्रेस से विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात बीजेपी पार्टी के ही एक विधायक का कहना है। बीजेपी पार्टी के विधायक ने हाईकोर्ट में सुनवाई के वक्त ये कहा है कि सिंधिया के कट्टर समर्थक जजपाल जस्सी ने 50 करोड़ रुपए लेकर कांग्रेस से बगावत करी, विधायकी पद से इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी विधायक के इस बयान से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी के साथ जाकर मिल गए, बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए, तब से ही कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर जो है कांग्रेस से बगावत की है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। और अब उन्हीं के पार्टी के नेता, यानी कि बीजेपी पार्टी के ही नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया के कट्टर समर्थक जजपाल जस्सी को लेकर एक बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर राफेल अखिलेश यादव का ये ट्वीट देख रहे हैं। अखिलेश यादव का ये पैरोडी अकाउंट है। इस पैरोडी अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, यहाँ पर एक खबर भी शेयर की गई है डीबी लाइव की। आगे इस ट्वीट में लिखा है कि अभी पोल पट्टी सब धीरे धीरे खुलेगी। 50 करोड़ में बिका था ये भाजपा सिंधिया समर्थक विधायक ने 50 करोड़ रुपए लेकर विधायकी छोड़ सिंधिया के साथ भाजपा का दामन थाम लिया था 2020 में। ये कांग्रेस या कोई विपक्षी नेता नहीं, बल्कि भाजपा के ही एक नेता का कहना है। ये कांग्रेस या फिर किसी विपक्षी दल के नेता ने नहीं कही है, ये उन्हीं के पार्टी के नेता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ये बात कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नेताजी ने ये बात किसी राजनीतिक मंच से नहीं, बल्कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कही है। तो किसी राजनीतिक मंच से नहीं की, किसी को इंटरव्यू देते हुए नहीं की, बल्कि हाई कोर्ट में उन पर एक मामले से जुड़े सुनवाई हो रही थी और उसी दौरान जो है उन्होंने ये बात कही। दिलचस्प बात यह है कि नेताजी से ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, पैसों की लेन देन, खरीद फरोख्त, इससे कोई भी जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये जवाब दिया, जवाब कह लीजिए या बयान कह लीजिए, उन्होंने ये सब कहा। और उसके बाद किस तरह से राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया। कांग्रेस तो पहले से ही आरोप लगा रही थी कि इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर जो है पार्टी छोड़ी है, पार्टी पद से इस्तीफा दिया है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब बीजेपी पार्टी के ही एक नेता उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए लेकर जजपाल जस्सी ने, जो कि सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं और सिंधिया के साथ ही 2020 में कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए थे, 50 करोड़ रुपए लिए उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा देने के लिए। आप यहां पर देखिए कि आप जिन लोगों को वोट देकर विधायक, नेता, सांसद चुनते हैं, बाद में वो अपना पाला बदल करके, किस तरह से अपना पाला बदल के, अपनी विचारधारा बदल करके आप लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आज तक की खबर पूरे मामले पर देखेंगे, पूरे मामले पर आज तक की इस खबर में विस्तार से जानकारी है। इसी के साथ विधायक जी ने और क्या क्या कुछ कहा है और इस बयान के बाद विधायक क्या कह रहे हैं ये भी लिखा है। हेडलाइन देखिए, लिखा है 50 करोड़ रुपए लेकर विधायक जजपाल ने दिया था इस्तीफा, बीजेपी नेता का हाईकोर्ट में दावा। तो हाईकोर्ट में सुनवाई के वक्त बीजेपी विधायक जो है ये कह रहे हैं, किसी खुले मंच, किसी को इंटरव्यू या किसी वीडियो में नहीं कह रहे, बल्कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान नेताजी जो हैं इस तरह का दावा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। आगे लिखा है खबर में, अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल जस्सी के लिए उन्हीं के पार्टी के नेता ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर की खंडपीठ में 2 बार पार्षद रह चुके रोशन सिंह यादव ने पार्टी विधायक के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रोशन ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक जजपाल जस्सी ने 50 करोड़ रुपए लेकर पद से इस्तीफा दे दिया। आगे लिखा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में विधानसभा चुनाव की याचिका पर सुनवाई के दौरान जब विधायक जजपाल जज्जी की ओर से सीनियर एडवोकेट विनोद कुमार भारद्वाज ने रोशन सिंह से काउंटर टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि जजपाल जज्जी ने 50 करोड़ रुपए लेकर इस्तीफा दिया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पूरा मामला क्या है।
रोशन सिंह यादव बीजेपी विधायक, उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई के वक्त बयान दर्ज करवा दिया। और उसके बाद किस तरह से इस बात को लेकर चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है कि आखिरकार जो आरोप कांग्रेस ने उस वक्त लगाए थे 2020 में, जब इन्होंने विद्रोह किया था, बगावत किया था, तब जो आरोप लगाए थे, तब जो कहा गया था कि करोड़ों रुपए लेकर इन्होंने कांग्रेस से बगावत करी और बीजेपी का हाथ थामा, बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। अब उन्हीं बातों पर जो है बीजेपी के विधायक पक्की मोहर लगा रहे हैं। आगे लिखा है, खास बात यह है कि एडवोकेट ने रोशन से पैसे के लेन देन के संबंध में कोई भी सवाल नहीं किया था। कोई भी सवाल नेताजी से नहीं किया गया, लेकिन नेताजी ने उसके बावजूद भी पोल पट्टी खोल दी। बाद में एडवोकेट के पूछने पर रोशन ने यह भी कहा कि 50 करोड़ लेने की बात मेरे सुनने में आई थी। तो यहां पर अब बात संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के वक्त जब उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, काउंटर किया जा रहा था, और उसी दौरान उन्होंने जो है इस तरह का दावा किया, बयान दिया, इस तरह की पोल जो है वो खोली। रोशन सिंह ने बाद में अपनी बात को संभालते हुए ये भी कहा कि इस पूरे मामले के चलते मैंने जजपाल के खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई थी। आगे लिखा है, पता हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मात्र 4 महीने का समय बचा है और ऐसे में इस तरह का बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें जो है वो पैदा कर सकता है। आगे लिखा है, ऐसे में अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ दिया गया बयान विरोधी दल कांग्रेस के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। यहां आपको यह भी बता दें कि इस बात में कोई शक नहीं है कि सिंधिया और उसके कुछ समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ, कई ऐसे नेता, सांसद, विधायक हैं, कई कार्यकर्ता हैं जिन्हें सिंधिया का बीजेपी में आना जो है पसंद नहीं है। और इसी बात को लेकर शुरू से ही जो है वो रार देखी जा रही है। समय समय पर हमें इसकी जो है सिंधिया और बीजेपी नेताओं में कुछ खटपट है, उन दोनों में विवाद है, इस तरह की खबरें, नोकझोंक, इस तरह की चीजें जो हैं वो देखने को मिलती रहती हैं। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के ही नेता ने जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हीं के खिलाफ किस तरह का बयान दिया है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव भी है मध्य प्रदेश में, ऐसे में इस तरह के बयानों का जो है वो कांग्रेस पार्टी फायदा उठा सकती है। लिखा है, वैसे भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ साल 2020 में अपनी सरकार गिरने के बाद से आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस विधायकों ने 50-50 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। अब इसी बात पर मोहर कौन लगा रहे हैं? बीजेपी के ही नेता। बीजेपी के ही नेता इस 50-50 करोड़ वाली बात पर मोहर लगा रहे हैं और उन्होंने भी कह दिया है कि जजपाल जज्जी ने 50 करोड़ रुपए लेकर जो है वो विधायक पद से इस्तीफा दिया था, बीजेपी में शामिल हो गए थे। आगे लिखा है, गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जजपाल जज्जी विधायक बने थे। जिस सीट से वो चुनाव लड़े वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लड्डू राम कोरी को हराया था। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर अशोकनगर से चुनाव जीतकर विधायक बने। हारे हुए लड्डू राम ने जजपाल सिंह जज्जी के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए नामांकन रद्द करने की मांग भी की। इसी मामले में सुनवाई अभी तक चल रही है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है, जबकि फिर से 5 साल बाद 2023 में चुनाव होना है, जिसके मात्र लगभग 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो पूरा मामला आप यहाँ पर समझे कि पोल पट्टी जो है वो खुलनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में है। सिंधिया और सिंधिया समर्थकों से जो बीजेपी के नेता खार खाए हुए बैठे हैं, वो अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर रहे हैं और उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से बीजेपी के विधायक सिंधिया समर्थक जजपाल जज्जी को लेकर बयान दे रहे हैं कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए लेकर कांग्रेस से बगावत करके विधायकी पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। आप इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।